वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके बीच में अपने यूट्यूब फैमिली पे चल रहे एक पुराने सीरीज भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्धों की जो सीरीज चल रहा था, उसका हम दूसरा पार्ट आज आपके बीच में लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि पहले वीडियो में हमने देखा, इस वीडियो के हमने पहले सीरीज में हमने देखा कि उसमें हमने 7 महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में आपको बताया। उसमें हाइडेस्पीस, कलिंग, सिंध की लड़ाई वगैरह वगैरह 7 युद्धों के बारे में हमने आपको बताया, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसी की सीरीज़ में हमने आपसे कहा था कि इस सेगमेंट में आपको 2 से 3 वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो उसी की सीरीज़ में आज का हमारे वीडियो है, जो भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्धों का दूसरा पार्ट आपके बीच में लेके हम उपस्थित हुए हैं। तो इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का जो हमारा भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्धों की श्रेणी में जो हमारा पहला पॉइंट है, खानवा का युद्ध है, जिसे अंग्रेजी में हम बैटल ऑफ खानवा कहेंगे। यह 1527 ईस्वी में, ईस्वी को आप ध्यान रखिएगा कि खानवा का जो युद्ध है वह 1527 ईस्वी में घटित हुआ था। और किसके बीच में घटित हुआ था, यह सबसे इम्पोर्टेंट है कि बाबर और राणा सांगा के बीच। ठीक है, बाबर और राणा सांगा के बीच में यह युद्ध घटित हुआ था। और इसका परिणाम क्या निकला, इसके परिणाम में जिसमें बाबर विजयी होता है और राणा सांगा पराजित होते हैं। उसी की श्रेणी में हम अपने दूसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो बैटल ऑफ घाघरा। घाघरा का जो ये युद्ध है, यह बाबर और अफगानों के बीच में लड़ा गया था, जो हमारा पानीपत के प्रथम युद्ध और खानवा के युद्ध के तुरंत बाद ही लड़ा गया यह युद्ध था, जो कि इतिहास में बहुत ही प्रमुख युद्धों में इसकी गिनती होती है। घाघरा का युद्ध जो बाबर और अफगानों के बीच में लड़ा गया था। और इसका परिणाम क्या हुआ कि इसमें बाबर विजयी होता है और अफगानों की हार होती है। इसे आप ध्यान रखिएगा कि यह 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था, बाबर और अफगानों के बीच में, और परिणाम इसका है बाबर इसमें विजयी होता है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको जानने के लिए है कि तो यह घाघरा जो है एक नदी का नाम है, जो बिहार में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। और यह युद्ध जो है वह उसी घाघरा नदी के किनारे होता है, इसलिए इस युद्ध को घाघरा का युद्ध नाम दिया जाता है। इसी युद्ध की श्रेणी में अपने तीसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, चौसा का युद्ध, द बैटल ऑफ चौसा। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि इसका टाइमिंग क्या थी, चौसा का युद्ध कब घटित हुआ था, उसकी टाइमिंग क्या थी। तो यह 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध घटित हुआ था। और ये किसके बीच में हुआ था, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो चौसा का युद्ध है वह हुमायूं और शेर खां के बीच में घटित हुआ था। इस युद्ध में एक बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम आपको बता दें कि इस युद्ध में हुमायूं जो है बहुत बुरी तरह से हार जाता है। उसकी पराजय बहुत ही बुरी तरह से होती है और उसके सैनिक तितर बितर होकर यहाँ से भागने लगते हैं। और साथ ही साथ हुमायूं भी अपनी जान बचा के भागने लगता है, लेकिन उसे गंगा नदी पार करनी पड़ती है। अब वह गंगा नदी कैसे पार करे थे, इसमें इतिहासकारों का एक मत है कि एक भिस्ती था जिसने हुमायूं को गंगा नदी पार करने में उसकी मदद की। ठीक है, हुमायूं को वह गंगा नदी कैसे भी पार कराता है। इतिहासकारों का एक और मत है कि हुमायूं ने उस भिस्ती को, जो कि उसको गंगा नदी पार करवाया था, उसके एवज में उसे एक दिन के लिए उसे बादशाह बनाता है हुमायूं। ठीक है, शेर खां के लिए आपको और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें कि इस युद्ध में शेर खां जब विजयी होता है तो वह अपने आप को उसने शेर शाह के नाम से, शेर शाह की उपाधि से सुसज्जित किया। इसी युद्ध के बाद से शेर खां जो है वह शेर शाह के नाम से भी जाना जाने लगा। क्योंकि हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, यह भी बहुत इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था। कन्नौज को हम बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मई 1540 ईस्वी में। इसको आप ध्यान रखिएगा, मई 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था। अब यहाँ पे एक पॉइंट उभर के सामने आता है कि यह जो कन्नौज का युद्ध है वह किसके बीच में हुआ था, तो यह शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। देखिए यहाँ पे हमने अभी देखा कि चौसा के युद्ध में शेर शाह और हुमायूं का युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं बहुत बुरी तरह से पराजित होता है। ठीक है, और वह किसी तरह अपनी जान बचाकर उस युद्ध से बाहर निकलता है। और उसके साथ ही साथ कुछ दिनों के पश्चात, क्योंकि यह युद्ध हमारा 1539 ईस्वी में होता है, उसके ठीक बाद हमारा कन्नौज का युद्ध होता है। ठीक है, 1539 ईस्वी में हमारा जो है चौसा का युद्ध होता है। उसके ठीक 1 साल बाद 1540 ईस्वी में हमारा
कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है, जिसमें एक बार फिर से शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में बहुत ही घमासान युद्ध होता है। लेकिन इस युद्ध में पिछले युद्ध के तरह ही इसमें भी हुमायूं बहुत बुरी तरह से पराजित होता है और इस युद्ध में शेरशाह विजयी होता है। हुमायूं इस तरह से इस कदर इस युद्ध में पराजित होता है कि वह बुरी तरह से भारत छोड़ने को मजबूर हो जाता है। इस युद्ध में जब वह पराजित होता है तो इसके बहुत से सैनिक जल में डूब के मर जाते हैं। गंगा नदी में, गंगा नदी पार करते समय बहुत से उसके सैनिक जो हैं वह जल में डूब के मर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, कन्नौज का युद्ध हमारा। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। देखिए, हमने पिछले वीडियो में पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में जाना था। अब उसी के सेगमेंट पे हमारे दूसरे सीरीज में हम पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में जानेंगे, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, किसके बीच में हुआ था? हेमू और अकबर के बीच में। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू और अकबर के बीच में होता है और यह कब होता है? 1556 ईस्वी में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सन को जरूर याद रखिए कि कौन सा युद्ध किस सन में हुआ था, क्योंकि सन अधिकतर पूछा जाता है। इस भी हमेशा पूछी जाती है कि कौन सा युद्ध किस समय में घटित हुआ था और उसके परिणाम क्या थे। ठीक है, तो ये पानीपत का द्वितीय युद्ध हमारा 1556 ईस्वी में होता है और उसका परिणाम इसमें अकबर विजयी होता है। युद्ध के सेगमेंट में हम आपको एक और चीज़ बता दें, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दें कि हेमू के पास बहुत ही विशाल सेना थी और उसी सेना के साथ ही साथ उसके पास लगभग 1500 हाथी भी थे। शुरुआती दौर में इतिहासकारों का कथन है कि शुरुआती दौर में हेमू जब युद्ध लड़ता है अकबर के साथ तो वह बहुत ही हावी होता है उस युद्ध में अकबर के ऊपर। लेकिन दुर्भाग्य से हेमू की आंख में एक तीर लग जाता है। जब हेमू की आंख में एक तीर लगता है तो पूरे युद्ध का पासा पलट जाता है और हेमू को बंदी बनाया जाता है और बंदी बना के हेमू की हत्या कर दी जाती है और अंततः इस युद्ध में अकबर विजयी होता है। उसी की श्रेणी में हम अपने भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्धों की श्रेणी में हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो है हमारा आता है तालीकोटा का युद्ध, बैटल ऑफ तालीकोटा। तालीकोटा का युद्ध को एक और उपनाम है जिसको हम राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं और बन्नी हट्टी का युद्ध भी इसे कहा जाता है। यहाँ पे तालीकोटा के युद्ध को दो और उपनाम है, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध और बन्नी हट्टी का युद्ध। अब राक्षसी तंगड़ी का युद्ध इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह राक्षसी तंगड़ी जहाँ पे यह युद्ध घटित होता है और राक्षसी तंगड़ी नामक गांव के समीप होता है, इसलिए इस युद्ध को राक्षसी तंगड़ी युद्ध भी कहा जाता है और बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। इसके बाद हम सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह कब घटित होता है, तो जो तालीकोटा का युद्ध है 25 जनवरी 1565 ईस्वी को होता है। किसके बीच में? दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच में होता है। यह भी युद्ध इतना भयानक होता है और कई दिनों तक यह युद्ध चलता है, जिसके उपरांत इसमें हम विजयनगर साम्राज्य जो होता है वह पूरी तरह से परास्त हो जाता है और विजयनगर साम्राज्य का पूरी तरह से पतन हो जाता है। इसके बाद हम इस पूरे वीडियो के सबसे लास्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं, जो कि है हमारा 7वां पॉइंट, हल्दी घाटी का युद्ध, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास में बहुत ही प्रमुख युद्धों में गिना जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध, सबसे पहले मैं आपको ये बता दें कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है इसका नाम हल्दी घाटी क्यों पड़ा। ठीक है, एक लिंग नाथ जी का जो मंदिर है उससे ठीक 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक घाटी है जिसका नाम हल्दी घाटी है। और वह क्यों है? क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है वह हल्दी की तरह पीली वहाँ की मिट्टी है, इसलिए उसका नाम हल्दी घाटी का युद्ध रखा गया। ठीक है, ये तो हो गया हल्दी घाटी का युद्ध क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ की मिट्टी जो है वह हल्दी की तरह पीली है, इसलिए उसे हल्दी घाटी का युद्ध नाम दिया गया। अब जो यहाँ पे टाइमिंग है 19 जून 1576। ठीक है, हल्दी घाटी का जो युद्ध है वह 19 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया। किसके बीच में? अकबर और राणा प्रताप के बीच में। राजस्थान के जो बहुत ही प्रतापी राजा थे राणा प्रताप और अकबर के बीच में यह बहुत ही घमासान युद्ध होता है जिसमें अकबर विजयी होता है। कई इतिहासकारों का मत है कि इस युद्ध में अकबर नहीं विजयी हुआ था, इसमें राणा प्रताप की विजय हुई थी। अभी हाल ही में डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा जी ने उन्होंने अपने कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि महाराणा प्रताप की इस युद्ध में विजय हुई थी। हालांकि अभी वह इतिहास के जो सिलेबस है उसमें यह चीज़ अभी अपडेट नहीं हुआ है। हम सिर्फ इतना ही इस पूरे वीडियो में समझेंगे कि यह युद्ध जो है अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था और इसमें अकबर की विजय हुई थी। तो इस पूरे वीडियो में हमने भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्धों का जो दूसरा पार्ट था आज हम आपके बीच में लेके उपस्थित हुए हैं। जैसे कि पहले पार्ट में हमने 7 युद्धों के बारे में बताया था, ठीक उसी तरह इस दूसरे पार्ट में भी हमने 7 युद्ध आपको अच्छी तरह से समझाए हैं। उम्मीद है कि यह पूरा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो में नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।